जौनपुर लूट ले जाएगा, डकैत है, चोर है वो। बाबू सिंह कुशवाहा आगे आइए। सिंह कुशवाहा बांदा से आया है, वो डकैत है। हाँ चोर है, डकैत है। तो क्या समाजवादी पार्टी डकैतों को, चोरों को टिकट दे रही है? टिकट दिया है बाबू सिंह कुशवाहा का, उसका पूरा प्रूफ है। क्या प्रूफ है बताइए थोड़ा। अरे वो बांदा से आया है, 5,000 करोड़ का घोटाला करके आया है। अरे बाप, 5,000 करोड़? 5,000 करोड़, स्वास्थ्य मंत्री बना था। तब तो ये जनता को लूटा इन्होंने। लूटा है, ये आप कह रहे हैं। ये जौनपुर की जनता सब समझदार है, सब शिक्षित है। हमारा नाम राकेश कुमार है। और बसपा को वोट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। 55,000 वोटर्स, जरा सुनिए, 55,000 वोटर्स लेकर के ये जा रहे हैं बसपा की तरफ। यदि संस्थापक होने की हैसियत से और बगल में खड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत सोनकर साहब के माध्यम से मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि वो बसपा के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि समाजवादी ने 2 महीने से हम लोग को छलने का काम किया है। और कई बार जो हमारे जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे मैदान में, उन्होंने कहा कि आप बैठा दीजिए और हमारे साथ में गठबंधन में आइए। तो यानी कि घुमाया गया, यानी कि अखिलेश यादव की जो है कमर वो टूटने वाली है। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर लोकसभा में किसका माहौल है ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये दावा किया जाता है कि जौनपुर के जितने भी दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, वो सब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ। वहीं समाजवादी पार्टी ये कहती हुई नजर आती है कि हमारा MY समीकरण कतई फेल नहीं होगा और सारे मुस्लिम और यादव हमारे पास आ रहे हैं। वहीं बसपा ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि इस बार इन दोनों का सारा समीकरण फेल होने वाला है और इस बार हाथी का जादू चलने वाला है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार माहौल किसका है। क्या भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या बसपा, किसके प्रत्याशी जौनपुर में भारी पड़ रहे हैं? तो शुरुआत सर आपसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम है जाहिद सिद्दीकी। मैं खुद एक पार्टी का संस्थापक हूँ, विश्व शांति पार्टी का। क्या लग रहा है इस बार माहौल जो है वो किस प्रत्याशी की तरफ है, किस पार्टी की तरफ है? देखिए, माहौल तो अब तक का वो सही कह रहे थे अपनी समीकरण के हिसाब से। इंडिया गठबंधन मजबूत थी, मगर ये कि 3-4 दिन पहले से जो हवा चली है, इससे ये लग रहा है कि बसपा से श्याम सिंह यादव चुनाव जीत सकते हैं। बड़ा दावा कर रहे हैं मुस्लिम होकर के। आपने सुना, अगर नहीं सुना तो मैं दोबारा भी सुनवाता हूँ। ये कह रहे हैं कि इस बार बसपा प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि मुस्लिम हमारे साथ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, सबको क्या नाम है मुफ्त इलाज दे रहे हैं, तमाम क्या नाम है सुविधाएं दे रहे हैं, मुस्लिम हमें छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। और जो मुस्लिम वो भी एक पार्टी के आप क्या नाम है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपके पास तमाम सारे वोटर होंगे। आप कह रहे बसपा जीत रही है जौनपुर से। जी, मैं संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आपके बगल में नवनीत सोनकर साहब हैं। देखिए, समाजवादी के करनी और कथनी में फ़र्क है और मुसलमान इस चीज़ को समझ चुका है। इन्होंने मुसलमानों का ख़ास तौर से बीजेपी का दुश्मन बना करके, डरवा करके कि भाजपा आ जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी, और कोशिश यही किया है कि किसी शक्ल से इनको रोके रखा जाए, इनको अपने पाले में रखें। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आप लोगों को बरगलाने का काम किया है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी पार्टी और भी विपक्षी पार्टियां हैं, मगर इन सभी पार्टियों में जो हमने बहुत करीब से देखा है, बसपा का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और ख़ास तौर से श्याम सिंह यादव जी जो है लेट मैदान में आए। लेट होने की वजह से नुकसान हो रहा था, मगर ये कि 3 दिन 4 दिन पहले से मामला बहुत बढ़िया बेहतर बनता चला जाए। एक चीज़ और स्पष्ट कीजिए कि यहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो बसपा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर श्याम सिंह यादव जो प्रत्याशी हैं जौनपुर के, उनकी वजह से सारे के सारे लोग बसपा में जा रहे हैं? श्याम सिंह यादव को। श्याम सिंह यादव की वजह से, उनका व्यवहार अच्छा है या काम अच्छा है, क्या अच्छा है? उसकी वजह ये कि आदमी बहुत ही ईमानदार। अच्छा, आप इनकी जितनी भी वीडियो उठा करके आप देखेंगे। आप मुझे ईमानदारी का कोई उदाहरण दीजिए, किस तरीके से आपने देखा कि उनमें ईमानदारी है? जैसे इनके कोई भी काम लेकर के, जो इनका जो कार्यकाल रहा है, कोई भी आदमी कोई काम को लेकर के गया, इन्होंने स्पष्ट बता दिया कि ये काम हो जाएगा, ये काम नहीं हो पाएगा। मतलब दौड़ाने वाला काम ये नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते। मतलब जो नेताजी वाले गुण है वही नहीं है श्याम सिंह यादव में। पहला गुण यही होता है नेता होने का कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए, जनता को दौड़ाना आना चाहिए। नहीं, आपने अगर स्पष्ट कर दिया कि भैया ये हमारे बूते का नहीं, जनता तो भाग जाएगी, लेकिन ये डर शायद उनमें नहीं है क्योंकि उनके अंदर सच्चाई है। ये आप कह रहे हैं? सच्चाई बिल्कुल 120%। 120% वो आदमी सच्चा है और सच बोलने वाला आदमी है।
उम्मीद है कि इस बार भी श्याम सिंह यादव जीत करके आएंगे। अच्छा, कुशवाहा के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा ना कि 3 दिन पहले तक मामला ठीक था, हाँ। लेकिन ये 3 दिन के बाद जो हवा जिस तरीके से चली है, जो लोग घूमे बसपा की तरफ, जो रुझान लोगों को बना है, हाँ। उम्मीद है कि ये सीट इनकी निकल जाएगी। अच्छा, आपके अंडर में लगभग कितने वोटर होंगे आपकी पार्टी के अंडर में? हमारी पार्टी के पास 55,000 सदस्य हमारे हैं। खासतौर से जौनपुर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हम लोगों ने प्रोग्राम ना किया हो या किसी उस गांव से 1, 2, 4 आदमी की मदद ना की हो। तो आप 55,000 वोटर्स को अपने ये कहेंगे कि इस बार बसपा को वोट करिए? बिल्कुल बिल्कुल। 55,000 वोटर्स, जरा सुनिए, 55,000 वोटर्स लेकर के ये जा रहे हैं बसपा की तरफ। ऐसे संस्थापक होने की हैसियत से और बगल में खड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत सोनकर साहब के माध्यम से मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि वो बसपा के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि समाजवादी ने 2 महीने से हम लोग को छलने का काम किया है और कई बार जो हमारे जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे मैदान में, उन्होंने कहा कि आप बैठा दीजिए और हमारे साथ में गठबंधन में आइए। तो यानी कि घुमाया गया, यानी कि अखिलेश यादव की जो है कमर वो टूटने वाली है, क्योंकि जौनपुर में जो मुस्लिम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई साहब के पास 55,000 वोटर्स है और ये आ रहे हैं बसपा प्रत्याशी के पास। ये बताइए कि ऐसा क्या आप देखते हैं कि अगर बसपा प्रत्याशी जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या खास कर देंगे, जो उनकी तरफ आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी को छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए? देखिए, जौनपुर 73 लोकसभा सीट पर अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी को देखा जाए तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर श्याम सिंह यादव हैं, जो कि जनता के लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। कि हमारे ज़िले के हैं, ज़िले में ही रहते हैं, ये पढ़े लिखे हैं और IPS के अधिकारी के तौर पर कार्यरत भी रह चुके हैं, 5 साल सांसद भी थे, बेहद ईमानदार हैं। और जो वो 2 भाजपा और सपा के जो कैंडिडेट हैं उनके बारे में आप जानते ही होंगे। नहीं, आप बताइए, हम नहीं जानते, हम बाहर से आए हैं। उनके ऊपर बसपा प्रत्याशी बाहरी हैं, सपा प्रत्याशी बाहरी हैं, सिंह कुशवाहा जी, ये बाहरी जनपद के हैं। ये ऊपर आए हुए हैं, अगर ये जीत के चले गए तो जनता को यहाँ एक प्रकार से धोखा होगा मतदाताओं के साथ। ऐसे में जौनपुर जिले के लिए एक ईमानदार, आप लोगों को ये डर है कि अगर कहीं सपा प्रत्याशी जीत जाता है तो हम लोगों को अपना काम करवाने के लिए वो जहाँ कहीं भी रहेंगे वहाँ जाना पड़ेगा और जिला छोड़ देंगे, इसलिए उनके साथ नहीं जा रहे हैं। जी, लूट ले जाएगा जौनपुर। क्या कह रहे हैं? जौनपुर लूट ले जाएगा, डकैत है, चोर है वो। बाबू सिंह कुशवाहा, आगे आइए। सिंह कुशवाहा बांदा से आया है और डकैत है। हाँ, चोर है, डकैत है। तो क्या समाजवादी पार्टी डकैतों को, चोरों को टिकट दे रही है? टिकट दिया है बाबू सिंह कुशवाहा का, उसका पूरा प्रूफ है। क्या प्रूफ है, बताइए थोड़ा। अरे वो बांदा से आया है, 5,000 करोड़ का घोटाला करके आया है। अरे बाप, 5,000 करोड़? 5,000 करोड़, स्वास्थ्य मंत्री बना था। तब तो ये जनता को लूटा इन्होंने, लूटा है। ये आप कह रहे हैं? ये जौनपुर की जनता सब समझदार है, सब शिक्षित है। हमारा नाम राकेश कुमार है। हाँ। हम जौनपुर के रहने वाले हैं। तो इस बार क्या करेंगे फिर बाबू सिंह कुशवाहा का? स्वाहा स्वाहा स्वाहा, मतलब कुंड में? हाँ, स्वाहा। हाँ। बाबू सिंह कुशवाहा स्वाहा। तो प्रसाद किसके खाते में जाएगा? श्याम सिंह यादव के खाते में जाएगा। जनता ने इस बार प्रसाद जो है वो श्याम सिंह यादव को देने का मन बना चुकी है। और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ स्वाहा हो जाएंगे सब। बाप रे बाप, बताइए, यहाँ पर स्वाहा कर दे रहे हैं ये लोग। बताइए भैया, इधर आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज। आप लोग भी स्वाहा कर रहे हैं? अरे इतनी नाराजगी क्यों? देखिए, समाजवादी पार्टी आप लोगों की हितैषी बन रही है, बीजेपी आप लोगों की हितैषी बन रही है, और आप लोग दावा कर रहे हैं उनको स्वाहा करने का। अखिलेश यादव अच्छा प्रत्याशी नहीं खड़ा किए हैं। इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, अच्छा प्रत्याशी नहीं है, घोटालेबाज है 1 नंबर का। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है उनसे अच्छा नेता नहीं कोई। वो जो कहती है वो कुछ नहीं जानती है। हाँ, कहती है वो देवदूत है, देवदूत। मैं सब यादव को बोल रहा हूँ कि मेरी बात भैया आप सुन लीजिए। 1 नंबर का ये घोटालेबाज है, इसके चक्कर में मत जाओ। हाँ, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि अगर कोई विकास कर सकता है जौनपुर का, श्याम सिंह यादव कर सकते हैं, अब कोई नहीं कर सकता है। बाबू सिंह कुशवाहा नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जौनपुर का कोई भी माइक लाल पैदा है तो श्याम सिंह यादव बस विकास करने में सबसे 1 नंबर है। 5 साल में किए हैं, 3 साल कोरोना खा गया। आपको मालूम है, 2 साल उनका बचा, 2 साल में सबसे ज्यादा काम किए श्याम सिंह यादव। अच्छा, इतना धुर विरोध कर रहे हैं भाई, विरोध नहीं करे, जो है सब सामने है, लाइट में है, सब दिख रहा है, जनता जान रही है। बीजेपी प्रत्याशी के बारे में क्या ख्याल है? बीजेपी प्रत्याशी वो भी महाराष्ट्र से आया है, वो भी तो घोटालेबाज है ना। कोरोना काल में बीजेपी का प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह
महाराष्ट्र में ही रहते थे। यूपी में हर घर के जितने भैया लोग हैं सब महाराष्ट्र में थे। कोरोना काल लगा, कोई आदमी किसी भैया लोग का 1 रुपए का मदद किया क्या? बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। उसका हिस्ट्री देखोगे तो अरबों खरबों में चल रही है। कुछ नहीं, पूरा महाराष्ट्र में जाके पूछ लो। जनता को याद है, जौनपुर वालों को याद है। सब नहीं याद है तो सब आज तो सुन ले। उनके तो अगर खोपड़ी में होगा, पढ़े लिखे होंगे, सब यादव भाई पढ़े लिखे होंगे, सबको मालूम हो जाएगा तो कि सच बोल रहे हैं। तो कृपा शंकर से भी नाराजगी है। अब नाराज है। सबसे बढ़िया हमारे जौनपुर के श्याम सिंह यादव। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि इस बार हमने राम मंदिर बनवा दिया, इस नाम पर वोट मिलेगा हमको। राम मंदिर तुम लोग वही राम मंदिर ही, वो राम मंदिर में घंटा बजाने से मिलेगा? यादवों को कह रहे हैं कि यादव रोजगार से, पढ़ाई से, शिक्षा से मिलेगा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार सारे यादव हमारी तरफ आ जाएं, हम कृष्ण जन्मभूमि भी बनवा देंगे। अरे वो सब फालतू है, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ नहीं होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, तब तक विकास नहीं होगा, आदमी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये हर नव युवा को, तो आप लोगों को पढ़ा लिखा ईमानदार कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट एकदम 1 ग्रेड का साफ सुथरा चाहिए, पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए। बीजेपी और सपा वाले कैंडिडेट कैसे हैं? सब बेकार हैं, ये एकदम घोटालेबाज हैं, दो के दोनों। कुछ नहीं इनको मालूम है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है। यहाँ की गलियाँ कुछ भी नहीं मालूम। अरे सब बता रहा हूँ, एक बाहर के महाराष्ट्र से आए हैं, एक मादा से आए हैं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि जौनपुर की कौन से गली किधर जाती है, कौन से गली किधर जाती है। अच्छा, एक चीज और अखिलेश यादव कहते हैं, हमारा MY समीकरण जो है वो कभी नहीं फेल हो सकता है, दुनिया में सब कुछ फेल हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम यादव केवल हमारे पास ही रहेंगे। अभी वो भाई साहब वो भी कह रहे हैं और आप बता रहे हैं कि यादव भी इस बार जा रहे हैं। सारे मुसलमान, सारे हमारे यादव भाई सब हमारे साथ में, श्याम सिंह भाई के साथ में। और बोलते हैं श्याम सिंह भाई जैसा शेर कोई प्रत्याशी यहाँ पे नहीं है। बीजेपी वाले कहते हैं ये कुछ करबे नहीं करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सपा प्रत्याशी वो भी इनको उल्टा सीधा कहते हैं। नहीं, बोलने का तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जनता ने एक ही मन बनाया, मन बना लिया एकदम चकाचक टकाटक मन बना के बैठी है। हाँ, देखना 4 तारीख को, 4 जून को खचाखच निकलेगा। और सब यही यादव भाई और मुसलमान भाई सब मिल के जौनपुर से श्याम सिंह भाई को, इस शेर को दहाड़ देंगे एकदम, जौनपुर खचाखच। अच्छा जी, चलिए तो खैर 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए यहाँ पर एक भाई साहब और हमारे साथ, क्या नाम है भैया, आप इधर आइए। जेवी राठौर, विश्व शांति पार्टी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? देखिए, जिस प्रकार से अगर देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया इस राष्ट्र हित में, मानव हित में, संविधान हित में, तो यहाँ के जो लोकसभा 73 के प्रत्याशी हैं माननीय श्याम सिंह यादव, विश्व शांति पार्टी, इनका नेचर, इनका स्वाभिमान सम्मान देखते हुए, और बहुजन समाज पार्टी जिस सांसद को उतारी है, जिस श्याम सिंह को उतारी है, उनके विचारधाराओं को देखते हुए हमारी पूरी पार्टी सपोर्ट, समर्थन, सहयोग कर रही है। और मैं पूरे अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि श्याम सिंह यादव को पूर्ण बहुमत में ला करके जिताएं और अच्छे वोटों से जिताएं, ताकि चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, इनको सब देखने को मिल जाए। ठीक है, एक चीज़ बताइए हमको, बाबू सिंह कुशवाहा, आप तारीफ कर रहे हैं श्याम सिंह यादव की कि उनको जिताएं, ये है वो है, तमाम चीज़ें गिनवा रहे हैं। भाई बाबू सिंह कुशवाहा, कृपा शंकर सिंह में क्या कमी है, उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे आप? नहीं, अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तांडव मचाया और उन्हीं के सब प्रत्याशी हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग उनके कैंडिडेट हैं जो अगर सरकार उनकी आती है तो सबसे ज़्यादा चमारों के साथ शोषण होता है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ शोषण होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारी तरफ है। ये तो एक जुमलेबाज वाली बातें हैं। सबका विकास की बात होती है तो इस राष्ट्र में 68 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके कनिस्टर में आज भी आटा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में सभी लोग खुशी थे। इस देश में, इस प्रदेश में कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं थी, कहीं कोई परेशान नहीं था। आज आप इतिहास गवाह है, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास गवाह है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को आप उठा करके देखें, आज बहुजन समाज पार्टी ने बहुत विकास किया है। इसीलिए बहन जी को विचारधाराओं को देखते हुए विश्व शांति पार्टी ने निर्णय लिया है लोकसभा
लोकसभा 73 के प्रत्याशी माननीय श्याम सिंह यादव को सपोर्ट समर्थन सहयोग करके ताल से ताल कदम से कदम कंधा से कंधा मिला करके जिताने का संकल्प लेती है। और मैं यही पूरे वोटरों से कहना चाहता हूँ, पूरे मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, एससी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग श्याम सिंह यादव को जिताएं ताकि आपकी सरकार बने, ताकि सही प्रकार से। जितने भी लोग हैं सभी ने यही कहा कि इस बार यहाँ से बसपा प्रत्याशी जीत रहे हैं। अब ये कितना सही कह रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। और एक सबसे बड़ी बात जो ये कह सकते हैं हम कि रातों रात खेला हो गया है, सारा समीकरण पलट गया है, सारे वो दावे, वो सारी चीज़ें सब कुछ बदल गई है। वो इनके बसपा में आ जाने से इनका ये दावा है कि हमारे पास लगभग 55,000 वोटर्स हैं, 1-2 नहीं बल्कि 55,000 वोटर्स हैं और वो सब जा रहे हैं बसपा की तरफ। किस तरफ जा रहे हैं इस बार? बसपा की तरफ। आपने सुन लिया। तो जो नतीजे हैं वो तो 4 जून को पता चलेंगे, लेकिन 25 तारीख को ये सब लोग क्या अपील करते हैं अपने समर्थकों से, अपने वोटरों से, वो तो यही जाने और इन लोगों ने बता भी दिया है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।